सभी का फिर से स्वागत है आप लोग के YouTube चैनल पॉलिटिक कंसेप्ट में। आप लोग का प्यार और आप लोग का जो सपोर्ट देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं इसी तरीके से मोटिवेट होते हुए मैं अभी और अच्छे अच्छे टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो आपको हर एक पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मिलेंगे एनी हाउ, कहीं भी आप देख लो। तो आज का जो अपना टॉपिक है पोषण अभियान, पोषण वाटिका कह सकते हैं या न्यूट्रिशन गार्डन। ये एक तरीके से क्या है ना, ये पीआईबी, देखो मैंने यहाँ पे सोर्स भी डाल दिया कि ये क्या है ना, पीआईबी से रिलेटेड, मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वैलिड वैलिड सोर्स है, ठीक है। तो आज का अपना इसमें हम लोग ईच एंड एवरीथिंग एक एक चीज पढ़ेंगे, मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो गया, या मतलब मान लो इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग कैसे करते हैं, या हर एक चीज, जैसे फूड स्टैंडर्ड एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया क्या होता है, पोषण अभियान क्या होता है, पोषण वीक कब मनाया जाता है, पोषण मंथ कौन सा होता है। मतलब एक एक चीज हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हम क्लियर कंसेप्ट करके चले। तो आप लोग को बस इतना काम करना है कि अच्छा लग रहा है तो इसको बस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो आप पेपर में जब बैठ के लिखोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने कहीं पे पढ़ा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं, बस टाइम पास नहीं करा जाएगा, एक एक चीज़ आपको शुरू से लेके बेसिक से लेके आपको एडवांस तक क्लियर करवाया जाएगा। जिसमें आपको अगर मेंस लिख रहे हो या प्रीलिम्स में बैठ रहे हो या कोई भी स्टेट पीएससी दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखो मैं ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ कि मैं सिर्फ ये पेज खोल कर और मैं एक एक चीज़ बता दूँ, लेकिन क्या होगा ना, फिर आप लोग को ये लगेगा कि सर बस हम लोग, आप लोग कैसे पढ़ पाओगे। ये भी बात सही है, मेरे मन में ये है कि मैं पूरे नोट्स तो मैं ऐसे ही करवा दूंगा, बाद में मैं आपको बता दूंगा कि ये पीपीटी दिया, लेकिन फिर बाद में आपके मन में ये है कि आप कैसे पढ़ पाओगे। तो इसलिए मैंने क्या है ना, पूरी तरीके से एक पीपीटी की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया, कि मतलब कि क्या क्या होता है, जिससे आप विजुलाइज कर सको, आप एक मिनट वेट करके समझ सको कि क्या हो रहा है। तो आज अब हम लोग क्या है ना, अपना चलेगा पोषण वाटिका भी चलेगा, इसमें पोषण माह, फिर आंगनवाड़ी सेंटर क्या होता है, एक एक चीज आपको, न्यूट्रिशन गार्डन क्या होता है, तो आपको एक एक चीज आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे जैसे अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले अभी हम लोग क्या ना स्टार्ट करते हैं, और ये पेपर में याद रखना ये आता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक से। अभी चलो, अभी हम लोग पहले स्टार्ट किया नेशनल न्यूट्रिशन वीक से। तो देखो कोई भी इंसान है, अगर आज के दौर में अगर कोई इंसान है, तो उसको क्या ना जरूरी है, क्या जरूरी है कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना। क्योंकि देखो हम कल भी पढ़े थे, इससे पहले भी, अब हम लोग को रिलेट करके ही पढ़े, पॉपुलेशन भी पढ़े थे, तो आपको पता है ईच एंड एवरीथिंग। आजकल अगर हम लोग कुछ भी खाते हैं, खाद्य पदार्थ से ही बना होता है, तो वो हमको क्या था, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाता है। अगर हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट है, तो जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, ये अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट होना चाहिए हर एक ईच एंड एवरी पर्सन का। जैसे मान लो हम लोग को अलग आदत है, हम लोग के जो कुछ भी खाने का एक्सरसाइज करने के बाद, हाँ बॉडी को क्या है ना, बॉडी को एक्सरसाइज जरूर करते हो, बॉडी को एक्सरसाइज करवाना चाहिए, जिससे क्या बॉडी जब आपका फ्लेक्सिबल रहेगा तो आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी मन लगेगा। तो आपको क्या है ना, बॉडी को पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। तो देखो अब ये जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है ना, इसलिए मैं ये चीज़ अभी पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये एक एक चीज़ आपको बहुत फायदेमंद होगा। मे भी ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा लेंदी। और देखो कुछ कुछ अभी क्या ना, मैं कहीं और हूँ, तो अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है, क्योंकि मेरा जो ये अपार्टमेंट है यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वो बहुत मतलब रूम क्या कह सकते हैं इसको, एक तरीके से रोड के जस्ट बगल में ही है। उसके लिए सॉरी फॉर दैट, बट आप लोग स्टार्ट, अभी ये पूरा आपको ये थोड़ा सा लेंदी, लेकिन एक एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर करके मैं चलूंगा। तो अपना आज का टॉपिक क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। तो देखो हम लोग कब मनाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, तो ये कब है, सितंबर में मनाया जाता है, 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। देखो अब ये क्या है ना, हर एक इंसान का एक खाने की जरूरत को पूर्ति करने के लिए जरूरी भी है, क्योंकि देखो हर एक जगह पे आप देखो, कहीं पे प्रोटीन हो गया या कहीं पे जो अपने शुरू से जो अपने फ्रीडम फाइटर के बाद जब कोई भी 5 ईयर प्लान बनाया, पॉवर्टी से रिलेटेड कोई भी बात हुई, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन से और सीधी सी बात है, न्यूट्रिशन कह सकते हैं उसको या प्रोटीन कह सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ इंक्लूड किया गया, क्योंकि एक जो इंसान अगर सोशियोलॉजी पढ़ेगा उसमें, और उसको एक्सप्लेनेशन सेकेंड पेपर में ये चीज़ बहुत अच्छे से डीपली बताया गया, तो सेकेंड पेपर जो पढ़ेगा उसको ये चीज़ जरूर आपको पता होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके। तो क्या ना, न्यूट्रिशन का ये मतलब होता है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्या है ना, प्रॉपर आपको मिलना चाहिए। तो अब देखो इसमें क्या है ना,
इसका सबसे पहले थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है ये आपको मैंने बता दिया, क्यों मनाया जाता है ये भी आपको थोड़ा सा मैंने भी आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे आप पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा। क्लियर कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। तो इसका जो आपसे पूछा जाएगा थीम क्या था, थीम ऑफ द राष्ट्रीय पोषण अभियान कहते हैं इसको। माह का ये है थीम, लेकिन हम लोग वीक में अभी पढ़ रहे हैं, अभी आगे माह भी पढ़ेंगे। तो क्या है ना, महिला और स्वास्थ्य। महिला मतलब क्या हो गया, वुमेन्स एंड स्वास्थ्य। याद रखना ये चीज पूछा जाता है, महिला एंड स्वास्थ्य मतलब वुमेन्स एंड हेल्थ एंड बच्चा एंड शिक्षा। ऑटोमेटिक है यार, अगर किसी का अगर हेल्थ सही रहेगा तो वो काम करेगा। को रिलेट करके देखो, अगर एक बच्चे को अगर आप प्रॉपर एजुकेशन दे देते हो तो ही अंडरस्टैंड कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है बस टाइम पास के लिए। भाई एजुकेशन क्यों कहा जाता है जरूरी है, क्योंकि उसको ये चीज़ फर्क पड़े कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। आज कोई जो टेररिस्ट बनता है तो कैसे बन पाता है टेररिस्ट, उसको उस अनुसार एजुकेशन दिया जाता है। आफ्टर डैट आप उसको कभी सही नहीं कर पाओगे। ये जरूरी है कि अगर कोई प्रॉपर शिक्षा आज के दौर में बहुत ही जरूरी है। और मैंने देखता भी हूँ, मैं इससे इंस्पायर हुआ, मैं भी एज ए स्टूडेंट ही अभी हूँ, कोई ज़्यादा मैं वो नहीं हूँ 30 ईयर का, कोई बूढ़ा नहीं हूँ। मैं भी 30 कह सकते 30 ईयर का इंसान नहीं हूँ। मैं भी एक अभी बहुत मतलब 20-25 के बीच का इंसान हूँ। तो मुझे ये पता है कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। कोई बच्चे को अगर आप प्रॉपर एजुकेशन दे दो, क्या ये सब चीज़ आपके लिए अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है, तो बहुत ही जरूरी है इस चीज़ को लेकर। तो ये अपना क्या हो गया, पोषण माह का जो है ना, राष्ट्रीय पोषण माह का थीम हो गया क्या, वुमेन्स एंड हेल्थ एंड चाइल्ड एंड एजुकेशन। ये एक तरीके से थीम रखा गया राष्ट्रीय पोषण माह का। इसे हम लोगों ने ये देखा कि क्या मतलब होता है पोषण माह और पोषण में। कभी आगे हम लोग और उस चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट ने अब उन लोगों ने गवर्नमेंट ने क्या किया, मैंडेटरी कर दिया। जैसे कि आपने एक अभी देखा होगा, जब कोई इंसान अगर मान लो आप लोग जाते हो इलेक्ट्रिक के दुकान पे तो आप लोग क्या देखते हो, स्टार रेटिंग वाला चेक करते हो ना, जिसमें सबसे ज्यादा स्टार रेटिंग होता है उसको क्या करते हो, प्रेफर करते हो लेना। क्यों करते हो लेना, क्योंकि उसमें क्या होता है, कंजप्शन के एज वेल एज क्या होता है, उसकी जो सेफ्टी होती है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग क्या देखते हो ना कि 2 स्टार लेना है या 3 स्टार लेना है। तो वो यहाँ पे अब ऐसा ही क्या हो गया कि अपने खाने जो खाना वगैरह जो कैरी करते हैं, ठीक है ना, जो प्री पैकिंग वगैरह होता है, तो इसलिए उन लोगों ने जो इंडियन नेशनल न्यूट्रिशन रेटिंग में उन लोगों ने क्या कर दिया, मैंडेट कर दिया। क्या, जैसे एनर्जी इफिशिएंसी रेटिंग में होता है ना कि क्या करते हैं हम लोग, कोई भी स्टार वगैरह से जिसे देते हैं ना, स्टार रेटिंग देते हैं, वैसे अब हम लोगों ने क्या कर दिया कि खाने वगैरह पे भी स्टार रेटिंग देना प्रोवाइड करा दिया। क्यों कि हमारे गवर्नमेंट इसलिए ये किया क्योंकि क्या हो सकता है ना कि इससे ये पता चल सकता है कि कितनी खा जो कोई भी खाना हम कंज्यूम करते हैं, सपोज करो मेडिसिन भी कंज्यूम करते हैं तो मेडिसिन में कंपोजिशन पूरा लिखा रहता है ना, तो वैसा ही यहाँ पे भी अब होगा। क्या होगा कि हम लोग ये देखेंगे कि जो खाना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितने मात्रा में शुगर है, कितने मात्रा में फैट है, कितने मात्रा में सॉल्ट है, कितने मात्रा में प्रोटीन इसमें मिल सकता है। तो वो क्या होगा, एक तरीके से क्या होगा कि एक इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इसलिए जो इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग इन लोगों ने स्टार्ट किया, ये मैंडेटरी भी है, बहुत जरूरी भी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये इससे हमें ये अनुमान लग सकता है कि हमारे बॉडी के अनुसार से हमें कितने प्रोटीन की ज़रूरत है, या हमारे बॉडी के अनुसार से हमें कितने न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है। इसी अनुसार से हम लोगों को क्या होगा, फैटनेस भी कम हो सकता है। आज के दौर में देख लो फैट की वजह से कितने सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रहा है, देख लो फैट बढ़ता हो ओबेसिटी हो जाता है, फिर ओबेसिटी होने के साथ क्या आपको लॉट्स ऑफ द प्रॉब्लम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। ये भी एक टॉपिक है जो मैं आपको क्लियर कराऊंगा बाद में, लेकिन अभी पहले हम इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के तहत आ जाता है। जैसे मान लो शुगर बढ़ जाता है, किसी का बीपी फ्लो होता है, ये क्या होता है हम लोग की सिटिंग पैटर्न पे डिफरेंस होता है। सिटिंग पैटर्न की वजह से हम लोग क्या ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जस्ट लाइक दैट कि जैसे हम लोग एनर्जी इफिशिएंसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, रेटिंग प्रोवाइड करा, तो वैसे अब हम लोग क्या करेंगे, खाने में भी क्या होगा, जितने कितने कौन सा फूड हमारे लिए बेटर है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अब रेटिंग मैंडेटरी प्रोवाइड कराना स्टार्ट करें। क्योंकि देखो एक तरीके से क्या इसमें भी क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होता है। अब क्या टाइप्स होता है ये देखो, एक है वो डेली इनटेक गाइड, हमें ये पता चलेगा कि हमें कितना प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, ठीक है। मान लो कोई भी एक सर्व करते हैं, अब आप लोग देखते हो जो ट्रेनर जो जिम वगैरह जाता होगा तो उसमें ट्रेनर क्या बताता है कि आपको इतना लेना, इतना न्यूट्रिशन के साथ ये एग लेना है, जो एग खाता है वो एग लेना है, या वो जो चिकन खाता है उसे ये चिकन लेना। तो ये क्या करता है, वो बताता है कि आपको ये नहीं है कि एकदम 10-10 पीस खाना है। ये बोलता है कि एक अगर आपने एग लिया तो एक चिकन ले लो या 2 रोटी ले लो। क्या होता है वो आपको उसको पता रहता है कि एक
बॉडी की न्यूट्रिशन की कितनी रिक्वायरमेंट, इस बॉडी की एक न्यूट्रिशन को कितनी रिक्वायरमेंट है एक वन टाइम में, मतलब डेली इंटेक गाइड हमें ये चीज़ करेगा। तो ये चीज़ यही बताने की कोशिश कर रहा है। जो रेटिंग होगा वो हमें क्या करेगा, डेली इंटेक का गाइड करेगा कि हमें कितना कंज्यूम करना है और हमें ज़्यादा नहीं खाना है, जिससे क्या ओबेसिटी। आज के दौर में मोस्टली क्या होता है ना, इंसान सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं। कुछ भी मिल जाए यार, कुछ भी थोड़ी ना खाना रहता है। आप खुद देख लो ना कितने प्रॉब्लम हो रहा है आज के दौर में, कितने सारे बॉडी में कितने, आज के दौर में हार्ट अटैक जो है ना मोस्टली कॉमन हो चुका है इंसान का। आप कभी भी देख लो, क्यों? क्योंकि वो क्या होता है ना, एक तरीके से बॉडी का में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता ही नहीं है। और इससे वजह से क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे अस्थमा हो गया या कोई भी जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, लॉट्स ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता है क्रिएट होने लगते हैं। उसके बाद दूसरा क्या होगा टाइप्स में, क्या न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन पैनल हमको मिलेगा कि कितने क्वालिटी, जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ हर एक न्यूट्रिशन का क्वालिटी डिफाइंड रहेगा पहले से। डिफाइंड इन द सेंस क्या रहेगा कि हमें कितने लेवल पे कोई भी चीज़ खाना है। फिर क्या होगा, तीसरा क्या होगा, ट्रैफिक लाइट लेवल, मतलब यही सीधी सी बात है कि हमें कितने, जैसे मान लो कि जो कोई भी चीज़ सर्व कर रहा है तो उसमें कितने अमाउंट में सो रहा है। मैंने भी बताया कि जैसे दवा में कंपोजिशन रहता है वैसे यहाँ पे भी रहना चाहिए, होगा उसमें। न्यूट्रिशन जो इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग बनेगा उसमें क्या होगा, ये पता चले इतने परसेंट फैट है इसमें, इतने परसेंट शुगर है, इतने परसेंट सॉल्ट है। ये क्या होगा, हमें सर्विंग पे डिपेंड होगा कि हम एक बार में जो खा रहे हैं उसके बारे में हमें पता चलेगा। उसी अनुसार से कलर कोडिंग, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कल भी जो पहले मैंने अभी एक टॉपिक पढ़ाया था, पहला जो इससे प्रीवियस पॉल्यूशन जो था उसमें भी क्या था कि 0 से 50 मतलब ये कलर कोडिंग हो। वैसे इन लोगों ने अब क्या है ना, कलर कोडिंग भी देना स्टार्ट कर देंगे कि लाइट या रेड या ग्रीन या ऑरेंज, जो कैसे हमारे जिस अनुसार से हमारे बॉडी का क्या हेल्थ होना चाहिए। वार्निंग लेवल भी रहेगा कि अगर आपको मान लो इससे ज़्यादा खाते हो तो आपके बॉडी में हाई जो शुगर का परसेंटेज है या सॉल्ट का परसेंटेज वो क्या होगा, हाई हो जाएगा, ये वार्निंग करेगा। तो ये एक तरीके से रेटिंग है। रेटिंग इन द सेंस क्या होगा कि कौन सा चीज़ आपके लिए बेस्ट है और कौन सा चीज़ आपके लिए बेस्ट नहीं है। यहाँ पे यही बता रहा है कि इस अनुसार से अगर मान लो 5 रेटिंग दिया तो मतलब क्या इसका खाने ये हेल्थीएस्ट फूड है। अगर 1 रेटिंग दे दिया तो ये क्या होगा, लिस्ट हेल्थी फूड है। तो ये कुछ टाइप्स डिक्लेयर किए गए हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि कौन से चीज़ में एक सर्विंग में कितने परसेंटेज और कितनी रिक्वायरमेंट, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। हर एक चीज़ वहाँ पर वो चीज़ पहले से प्री डिफाइंड हुआ करेगा। तो भी एक तरीके से ज़रूरी है, ये रेगुलेशन लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि यार हमें पता तो चले कि हम जो खा रहे हैं वो सही है या नहीं है ना। अब ये पता ही नहीं, बस हम खाए जा रहे हैं, अरे ठीक है खा लो खा लो, खाए जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताने को, जो अब देखो ये जो रेगुलेशन है ये वर्क करेगा क्या, FSSAI जो भी मैंने आपको बताया था, क्या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन ऑफ द इंडिया, है ना, ऑथराइजेशन ऑफ द इंडिया। तो ये एक तरीके से क्या ना, अपने कंट्री का ना अपेक्स फूड रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि ये एक तरीके से जो कहते हैं ना कि एक तरीके से ड्राफ्ट प्रस्तुत करता है, या वो पैकिंग पे हो या हर एक चीज़ को ये क्या करेगा, देखेगा उसमें कंज्यूमर के हेल्थ से रिलेटेड हर एक चीज़ वो बताएगा, या हर एक चीज़ वो एक तरीके से क्या कह सकते हैं उसको, उसको हम लोग कह सकते हैं कि कंज्यूमर के हेल्थ से रिलेटेड उसको मतलब एक इंडिकेशन देगा कि ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है यार, ये चीज़ नहीं। क्योंकि देखो ये अभी मैंने बताने को बहुत इम्पैक्ट देता है अपने बॉडी पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको मैंने बताया, जैसे मान लो कोई आज के दौर में एक चीज़ बताओ, ये जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं या बड़े बड़े जो भी सेलिब्रिटी है, क्या वो कोको कोला पीते थोड़ी ना भाई? तुम्हें लगता है कि वो कोको कोला पी सकते, नहीं पी सकते, लेकिन वो उनको पता है कि इसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो इंसान क्या करेगा, उसके उसी अनुसार से एडवर्टाइजमेंट कराता है। क्या ये पान पड़ा आ गया, ये जो भी चीज़ जो मसाला कई लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो क्या ये खाते हैं? तुमको लगता है? कभी नहीं खा सकते हैं वो। लेकिन वो देखो, ये चीज़ है। अभी प्रॉब्लम यही हो रहा है ना कि आप जो चीज़ करो वो अगर आप बताओ अपने फैन फैन को तो एक अच्छी बात है, क्या ये लोग कर ही नहीं सकते कभी? ये आलतू फालतू चीज़ खा ही नहीं सकते क्योंकि उनको अपने वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और वो हम लोग को बोलते हैं खाने के लिए, कितनी गलत बात है। तो ये चीज़ सही है। अभी एक रेगुलेशन भी आया उसके रिलेटेड, आई थिंक वो अभी मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये चीज़ पढ़ा कि वो एक रेगुलेशन अभी आया है। आई थिंक हो सकता है मैं जल्दी कुछ दिनों में वो भी मैं आपको डिक्लेयर करूँ और वो चीज़ मैं बताऊँ कि क्या वो रेगुलेशन आया है। ठीक है, तो ये FSSAI के थ्रू ये पूरी तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेट इन द सेंस चेक किया जाएगा हर एक चीज़ को लेके। अब देखो इंडियन न्यूट्रिशन मैंने अभी आपको बताया कि रेटिंग में जो क्या होगा, ये प्रोसेस ऑफ रेटिंग होगा। रेटिंग, प्रोसेस ऑफ रेटिंग का मतलब कि मतलब हमें ये होगा कि कोई भी आइटम है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्कोर किस बेसिस पे करेंगे। स्कोर अगर मान लो कोई भी आइटम हमने किस बेसिस पे स्कोर करेंगे,
तो स्कोर करने का सबसे बड़ा बेसिस क्या होगा, उसका न्यूट्रिशन, मतलब उसमें कितने एनर्जी है, न्यूट्रिशन क्या है, कंटेंट ऑफ सॉल्ट कितना है उसमें, कंटेंट ऑफ शुगर कितना है, सोडियम कितना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्या है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, मतलब मिलेट्स कितना है, कितने फाइब्रिक है, प्रोटीन कितना है पर 100 ग्राम में। जिससे किसी अगर कोई इंसान, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट तो नहीं करेंगे, इतना है वो नहीं, लेकिन जैसे प्रोटीन वगैरह खाता है तो प्रोटीन में देखते हो ना, बोलता है ना एक सर्विंग में इतने परसेंट प्रोटीन है इसमें। तो वो क्या होगा, यही यहाँ भी वही चीज़ क्लियर करने की बात की जा रही है कि आपको पर सर्विंग या पर 100 ग्राम सॉलिड पे आपको ये बताया जाएगा, या पर 100 ग्राम लिक्विड पे फूड में ये बताया जाएगा कि कितने मात्रा कौन कौन सा चीज़ कितना थी। ये प्रोसेस ऑफ रेटिंग इसी से डिसाइड किया जाएगा। सॉलिड फूड हो गया तो उसमें स्कोर किया जाएगा, ठीक है, जो मतलब मान लो 0.5 हो गया या समथिंग लाइक दैट, जो भी चीज़ हो वो वहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। फिर उसका लोगो होगा, लोगो इन द सेंस क्या होगा, जो ब्रांडिंग होगा वो डिस्प्ले क्लोज डिस्प्ले किया जाएगा एक तरीके से, नेम जो ब्रांडिंग हो कोई भी प्रोडक्ट का वो चीज़ देखा जाएगा। उसको लोगों के अनुसार भी, एक लोगों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है ना। फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस पे कि जो फूड एंड जो फूड बिजनेसमैन है उसमें भी क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन उसको पूरी तरीके से क्या होगा, स्टार जो रेटिंग लोगो होगा वो पूरी डिटेल उसको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन होगा। और वही चीज़ है कि एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट है, जैसे मान लो फूड हो गया, मिल्क हो गया, जैसे हो गया मिल्क प्रोडक्ट हो गया, जैसे बटर हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, फैट, जैसे ऑयल एंड फैट हो, फ्रेश, जैसे कोई फ्रूट्स वगैरह होता है, जैसे एग हो गया, समझना ये चीज़, फ्रेश एंड फ्रोजन मीट हो गया, फिर जैसे एग हो गया, फिश हो गया, फ्लोर हो गया, आटा जिसको कहते हैं अपन लोग, स्वीटनेस हो गया, ये सब दे विल नॉट डिस्प्ले। इसको ये कहने का मतलब है कि ये सब एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट है। वो एक तरीके से क्या है ना, वो एक तरीके से स्टार रेटिंग नहीं डिस्प्ले कर सकता कि वो लाजमी है। मिल्क प्रोडक्ट है, उसमें क्या स्टार रेटिंग दोगे, मिल्क प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे आता है ना अपने पास में, तो वो क्या स्टार रेटिंग दो। अब चिकन, उसमें कैसे स्टार, उसमें चिपका के थोड़ी ना दे सकते, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे वो डिस्प्ले स्टार रेटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यह यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उसके बारे में भी सोचा जाएगा, बट अभी क्या है ना, ये चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि जो जो मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग बाहर से जो चीज़ खाते हैं, जो जो मान लो 20-20 दिन, 25-25 दिन उसका प्री पैकिंग हुआ रहता है। अब दूध 25 दिन थोड़ी ना रह पाएगा भाई, सोच के देखो, क्या 25 दिन दूध रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो उसके लिए अभी इन लोगों ने कोई मतलब, दे विल नॉट हैव टू डिस्प्ले द स्टार रेटिंग, ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल है, आज लाइक आज शाम तक खराब होने लगेगा, तो उस पर क्या स्टार रेटिंग हम लोग देंगे। फ्रोजन मिल्क है, मीट है, मीट पे क्या स्टार रेटिंग दे सकते हैं। खुद एग है, एग पे क्या स्टार रेटिंग देंगे। तो ये सब क्या है ना, रेगुलर बेसिस वाला है, लेकिन ये मोस्टली अभी हम लोग किस पे जा रहे हैं, जो प्री पैकिंग होता है, प्री पैकिंग हम लोग को ये चेक करके ये चीज़ देखा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन है अभी इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग में, जो क्या क्या था ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। आई थिंक ये आपको अच्छा लग रहा हो। पीछे पूरा सा एक तरीके से हम लोगों ने एक क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि कौन क्या करता है, कैसे हम लोग न्यूट्रिशन, जो इंडियन जो न्यूट्रिशन रेटिंग है वो क्या होता है, कहाँ पे वो इम्प्लीमेंट होगा, क्या क्या होगा, इस पे क्या मतलब फ़ायदेमंद क्या है या नुकसान क्या होगा, ये हर एक चीज़ मैंने एक अभी तक क्या स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या है ना, इसके थोड़ा अंदर की ओर जाते हैं। अंदर की ओर जाने का मतलब ये है कि अब हम लोग थोड़ा देखो किसी ने किया, मैंने अभी आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दिया कि कौन है, फूड स्टैंडर्ड एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया, FSSAI, ठीक है। ये अभी मैंने आपको सब कुछ पहले भी क्लियर कर दिया, क्या ये कंट्री एक एपेक्स फूड रेगुलेटिंग बोर्ड, जो ड्राफ्टिंग जो क्या करता है, ये इस चीज़ को मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना कि तैयार करने में मदद करता है और नोटिफाई करता है, जो भी कंज्यूमर है या कस्टमर है, जो भी उसको ये इंकरेज करता है कि अगर कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी पैकेज, अगर मान लो पैकेट प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो, तो आपको क्या नहीं, इन सभी चीज़ों का क्या अपने हेल्थ से रिलेटेड ध्यान रखना चाहिए, जिसमें ये रेटिंग देंगे 0 से लेकर 5 तक ये रेटिंग रहेगा। ये क्या होगा, प्री पैकिंग, ये रिक्वायर रहेगा कि अगर आपने पैक किया तो आपको क्या ना हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन देना होगा। जैसे मान लो कि अभी मान लो कि मैंने आपको बताया कि हेल्दी क्या रहेगा, अगर 4 है, अगर ये रेटिंग बताता कोई भी चीज़ अगर खाते 4 है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, अगर ये देखेंगे 2.5 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको खाने से बचेंगे। जस्ट लाइक दैट, देखो कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आप जैसे मान लो कोई मेडिसिन टैबलेट लेते हो, तो क्या एक्सपायर्ड नहीं रहता तो आप लोग खाना प्रेफर करते हो, क्योंकि आपको पता है वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है। लेकिन अगर मान लो नियरली एक्सपायरी 2 दिन, 3 दिन, 3 महीने, 1 महीने अगर नियरली रहता तो आप उसको क्या करते हो, लेने से बचते हो, है ना। तो क्या होगा, जैसे बेटर ऑप्शन अगर आपको पास बेटर, अगर उसको मान लो इफेक्टिवली अगर आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छा है, तो आप वो क्या करोगे, उसको खरीदने की कोशिश करोगे। लेकिन आपको पता है कि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका रेटिंग कितना है, 2.5 है, तो आप क्या करोगे, लेने से बचोगे।
कोई भी चीज़ लो, अगर मान लो कोई भी हम लोग कोई भी बिस्किट ही लेते हैं, बच्चों के लिए लेते हैं, तो हम लोग चाहेंगे नहीं कि बच्चे को कौन हेल्थ कॉन्शियस रखना है, ये सब चीज़ नहीं खिलाना है। लेकिन आज के दौर में बच्चे भी हम लोगों से फास्ट ही हैं। पहले हम लोग के ज़माने में फ़ोन होता तक नहीं था, जिन लोग के हाथ में देख लो एक से एक फ़ोन रहते हैं, तो वो अलग चीज़ है। तो ये क्या होगा, ये रेटिंग, ये एक तरीके से क्या होगा, इसी रेटिंग से हमें ये डिसाइड होगा कि ये खाना क्या हेल्दी है या नहीं। अब हम लोग देखो ये सब चीज़ पढ़ लिया, अब हम लोग को मोस्टली क्या पढ़ना, बेसिक। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता क्या है, ये कब इम्प्लीमेंट बनाया गया या कब इस्टेब्लिश किया गया, किसके अंदर ये आता है, हर एक चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। मतलब हम लोग उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो अपने लोग का टॉपिक क्या है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये देखो, ये एक तरीके से क्या है ना, इसको एस्टेब्लिश किया गया था कब, 2006 में। ये क्या है ना, एक तरीके से ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, जो कि किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ। ऑटोमेटिक खाने वगैरह से होता है, हेल्थ के रिलेटेड होगा, इन फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। ये आपसे पूछ लिया जाता है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या है ना, स्टैच्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। अभी मैंने बताया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हो, उसको सुपर मतलब देख रेख करता है, एक तरीके से रेगुलेट करता है। अगर कोई भी चीज़ खराब है तो उसको क्या बोलेगा, ये चीज़ खराब है, इसके प्रति आपको कोई और एक्शन लेना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहा है। ये किसके अंदर काम होता है, FSSAI ये काम करता है, ठीक है। इसके पास पावर भी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मान लो कोई रेगुलेशन उसको खराब लग रहा है या कोई भी चीज़ को लग रहा है कि ये चीज़ नहीं है, तो उसको क्या करेगा, फूड टेस्ट के लिए एक मूवी आप देखना, आई थिंक हम शकल है या नहीं, साउथ का कोई मूवी है, देखना, उसमें खाने से रिलेटेड आपको बहुत ऐसा चीज़ बताया गया। मुझे याद नहीं फिल्म का नाम, लेकिन वो आप देखना। उसमें अगर आप वो देख लोगे तो आप ये चीज़ समझ पाओगे कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फूड इंस्पेक्टर के पास में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब चीज़ देखा जाएगा, एक्सेलरेटरी लेबोरेटरी में फूड को टेस्टिंग के लिए भेजा। अगर लगेगा कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करने का साइंटिफिक एडवांस या उसका टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करा सकती है, ये सब कुछ यहाँ पे ये चीज़ FSSAI के तहत ही होगा। इसके बाद पावर होती है। उसके बाद क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो डेटा रिगार्डिंग हुआ फूड कंजप्शन से या कंटेमिनेशन से, वो सब चीज़ जो रिस्क है उस पर हर एक चीज़ को वो नोटिस करेगा। नोटिस मतलब अवेयर करेगा कि फूड इसमें जो भी न्यूट्रिशन है या फूड सेफ्टी से रिलेटेड हर चीज़ को वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और वो अवेयर करेगा इस चीज़ को लेके। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, जो भी होता है, सेल्स होगा फूड का, वो सबको वो साइंटिफिक एक स्टैंडर्ड वो डिसाइड करेगा हर एक चीज़ के लिए। इसका मेन मकसद क्या है, वो प्रमोट करना चाह रहा है क्या, कि फूड की जो सेफ्टी है एक इंसान के लिए। अब देखो, एक इंसान के लिए क्या है, खाना ही दो ही चीज़। तो एक खाना ना, वो अगर हेल्थ अच्छा खाना खाते हो तो आपका हेल्थ क्या होगा, सही रहेगा। देखो इंटरकनेक्ट कितना मस्त है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर आप लोग को पता होगा तो टोटल कितने, ये भी बता दीजिए। उस पर हमारी गवर्नमेंट क्यों इतना फोकस कर रही है, पता है। एक दो क्वेश्चन तो आपको GS में, मेंस में या कहीं भी कोई भी पेपर ऐसे तक में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर सिर्फ डिफाइन कर देते हो ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी तो मैं नहीं डाला हूँ, लेकिन मैं, आप लोग बोलोगे तो मैं कोशिश करूंगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड भी मैं कोई टॉपिक आपको जरूर वहाँ पे पूरा डिस्कस करूंगा कि क्या होता है, कौन से नंबर पे कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पॉवर्टी कहाँ है, जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ है, एजुकेशन कहाँ है, हेल्थ कहाँ है, सब चीज़ में अगर आप बोलोगे तो मैं आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उस चीज़ को बताने की कोशिश करूंगा। तो ये क्या हो गया, चेयरमैनशिप जो और जो FSSAI का जो चेयरमैनशिप वो कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली में है, और इसका हेडक्वार्टर के साथ साथ 6 रीजनल अथॉरिटी जो रीजनल ऑफिस भी है, ये आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है। कहाँ कहाँ है, दिल्ली तो है, गुवाहाटी आसाम में, मुंबई, कोलकाता, कोच्चि एंड चेन्नई, ये टोटल 6 रीजनल ऑफिस है जो अथॉरिटी को यहाँ पे हर एक जगह, क्योंकि आप एक अकेले दिल्ली में रहेगा तो पूरे भारत को कैसे वो हैंडल कर सकता है। तो इसके सब ऑर्डिनेट जो कह सकते हो वो जरूरी भी है। ऑटोमेटिक है, देखते नहीं हो कहीं पे भी, हम नहीं पहुंच पाए तब तक अपने दोस्त को पहुंचा देते हैं, अरे ठीक है तुम मेरी तरफ से वहाँ रिप्रेजेंट कर देना, होता है ना, हर एक जगह होता है ये चीज़। तो यही चीज़ है। अब सोचो ना, अगर हम एक हेल्दी खाना खाते हैं, प्रॉपर डाइट खाते हैं, तो हमारे शरीर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कहते हैं ना, एक एप्पल इज क्या, लाइक जस्ट लाइक दैट गो अवे फ्रॉम द डॉक्टर। एक एप्पल रोज खाने से जो भी चीज़ हो, ये डॉक्टर से आप दूर रह सकते हो। तो ये सब चीज़ एक तरीके से क्या है ना, ये आपको मैं ये चीज़ बताने की कोशिश करूँ कि FSSAI का क्या काम है और क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आपको इसमें पता चल गया। ये एक तरीके से एक अभियान है, पोषण अभियान। क्या है, आप सोच के देखो,
कोई भी इंसान को क्या एक रिक्वायरमेंट होना चाहिए पोषण अभियान। अभी मैं ये इसलिए शुरू में ये चीज़ बताया था कि इसके बाद आपको एक तरीके से एक टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में आएगा। इसलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको जो टॉपिक ऊपर में पढ़ाया ना वो हर एक चीज इसमें रिलेटेड आपको हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो जो पोषण माह है, देखो पोषण अभियान क्या है ना, इसमें ये चीज ये स्कीम क्या करता है, एक तरीके से इम्प्रूवमेंट करता है। क्या इम्प्रूवमेंट करता है, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, लैक्टेटिंग मदर होता है, बच्चे का जो स्टेटस होता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, सबको ये क्या करता है, एक तरीके से सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये इम्प्रूव करता है हर एक चीज़ को। क्योंकि देखो एक अगर मदर प्रेग्नेंट है तो उनको क्या चाहिए, प्रॉपर डाइट तो चाहिए जिसमें फुल और न्यूट्रिशन, क्योंकि वो देखो वो अकेले नहीं होती, उसके साथ एक बच्चा भी अटैच रहता है। तो जो चीज़ वो खाएंगे वही इम्पैक्ट बच्चे पे भी पड़ेगा। तो ये क्या एक तरीके से बेनिफिशियल है। तो इस स्कीम के तहत हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, सब कुछ यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश किया। कवर अप इन द सेंस क्या कि न्यूट्रिशन, फुल और न्यूट्रिशन, एक जो एडोलेसेंट गर्ल्स हो गया या प्रेग्नेंट वुमेन हो गया या लैक्टेटिंग मदर हो गया, सबको एक तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो ये यही बात इसमें क्या नहीं, ये ओवरव्यू दिया गया कि क्या कि 88,000 करोड़ को क्या बैंक ट्रांसफर किया गया है। 88,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया किसको, ओवर 2 करोड़ पुअर एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स को। ना लाजमी एक पे अगर मान लो कोई गरीब है, एक तरीके से ये मान के चलो उसका 200 या 250 रुपये, अगर सोच के देखो 200 या 250 रुपये उसका पर डे का इनकम है, तो वो कहाँ से प्रॉपर डाइट ले पाएगी, नहीं ले पाएगी। उसी को गवर्नमेंट ने, उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिस इनिशिएटिव के तहत उनको वो क्या करेंगे, पैसे वगैरह प्रोवाइड कराएंगे या ट्रांसफर, जैसे जनधन योजना आपने देखा होगा, जनधन अकाउंट वगैरह से रिलेटेड, तो वो इसलिए खुलाया गया था कि आप क्या कर सको, ये चीज़ आपको मतलब एक गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। इसी अब देखो इसके तहत अगर मान लो कहीं नहीं है तो इन्होंने क्या किया, आंगनवाड़ी का भी इन्होंने प्रोवाइड कराया। आंगनवाड़ी से रिलेटेड वो क्या कर सकते हैं, एक तरीके से मॉनिटर किया जाएगा वहाँ पे कि क्या हो रहा है, क्योंकि आंगनवाड़ी है तो गवर्नमेंट का एक तरीके से। आपके लिए क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी को कब इम्प्लीमेंट किया गया था, ये प्लीज ये क्वेश्चन जरूर इसका जवाब देना कमेंट सेक्शन में। अभी पता है कि अभी थोड़ा देखो मेरा एक ही फोकस है कि कम से कम एक टॉपिक को अगर आप पढ़ो ना तो आपको 10 जगह नहीं पढ़ना पड़े। मेरा ये मकसद है और मैं इस मकसद में मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा कामयाब हो रहा हूँ कि मैं एक एक चीज़ यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर करके चल रहा हूँ। तो देखो ये आंगनवाड़ी में क्या हुआ, इन्होंने एक इम्प्लीमेंट फिर आंगनवाड़ी से रिलेटेड भी किया। आंगनवाड़ी वाले क्या करेंगे, इसको क्या करें, हर एक जगह प्रोवाइड करेंगे। जिसके पास नॉलेज नहीं वो क्या करेगा, आंगनवाड़ी सेंटर में आएगा, वहाँ पे मोबाइल वगैरह या हर एक चीज़ से रिलेटेड वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। फिर देखो उन्होंने ये बोला कि 9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर एंड द चाइल्ड दे आर मॉनिटर्ड विद द हेल्प ऑफ पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर एक तरीके से क्या है, अब देखो हर एक जगह इनिशिएटिव तो लाना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है। और ये आंगनवाड़ी सेंटर में सबसे ज़्यादा मतलब मोबाइल फ़ोन का जो ये ऐप प्रोवाइड कराया जा रहा है कि आंगनवाड़ी सेंटर क्या है ना कंट्री में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इस चीज़ से रिलेटेड। तो जो अब अपना टॉपिक आएगा ना वो आंगनवाड़ी से भी रिलेटेड आएगा। अब इसके बाद जो अभी इसी के साथ जो जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ये भी टॉपिक बताया कि नेशनल हेल्थ प्रिवेंशन माल न्यूट्रिशन जो पोषण अभियान है उसमें क्या क्या स्कीम और क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था क्या कि ये रिसेंटली जो भी चीज़ है ये किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ज्वाइंटली एक तरीके से किसके साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। वो ये बता रहे हैं कि कम से कम 4.5 लाख जो आंगनबाड़ी सेंटर है ना वो पोषण वाटिका की तरफ दे हैव बीन सेट अप पोषण वाटिका। मैंने अभी बताया ना आंगनबाड़ी क्यों ये हेल्थ, ये इसलिए क्योंकि आंगनबाड़ी क्या है ना गाँव गाँव में हर एक जगह पर है। आंगनबाड़ी खोलने का मकसद यही था कि इंसान के बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंगनबाड़ी जो है आंगनबाड़ी सेंटर जो खोला गया पोषण वाटिका के तहत, तो बोला 4.5 लाख आंगनबाड़ी सेंटर को इसके दे हैव टू सेट अप द पोषण वाटिका। इसमें क्या देखो आंगनबाड़ी का काम क्या होता है ये सोचो, ये सर्विस क्या प्रोवाइड कराता है, एक प्री स्कूलिंग फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। इसमें आपने देखा आंगनबाड़ी में खाना मिलता है तो वो क्या करता है, न्यूट्रिशन एंड हेल्दी एजुकेशन से रिलेटेड भी बात करता है, हेल्थ चेकअप भी वहाँ पे होता है, फिर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराया जाता है, खाने वगैरह या कोई चॉकलेट्स वगैरह मिलते हैं तो उसके रिलेटेड प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये मतलब एक गवर्नमेंट अपने अनुसार हर वो जगह काम करना चाहे कोशिश करे जिससे क्या है ना प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन यहाँ पे मिला जा सके, ठीक है।
अभी मैंने आपको बताया कि इस अंडर के इम्प्लीमेंट कौन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर मैंने बताया कि किसके साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष के साथ है। और कितने सेटअप किए गए, 4.5 लाख। इसमें क्या होगा, जो पोषण वाटिका और जो न्यूट्रिशन गार्डन होगा वो सेटअप इसीलिए कंट्री में किया जा रहा है क्योंकि ये ईजिली एक्सेसिबल है। जो फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मेडिकल प्लांट्स हो गया या हर्ब्स हो गया, सब कुछ वो वहाँ पे मिल सके। इस न्यूट्रिशन गार्डन का सेटअप करने का जो सबसे बड़ा जो आश्रय है कि पोषण माह अंडर गोइंग थ्रू, तो पोषण माह जो मैंने ऊपर थोड़ा सा इनिशिएटिव अभी आगे और इस चीज़ को पढ़ेंगे, उसमें ये देखा जाएगा कि जो पोषण वाटिका में क्या होगा, खाने से रिलेटेड पोल्ट्री हो गया या फिशरी हो गया, हर एक चीज़ को वहाँ पे कैरी किया जाएगा। इसका मेन सेटअप कहाँ डाला गया, आंगनवाड़ी सेंटर में। ये क्या इसलिए बोला गया क्योंकि क्या होगा ना कि इससे ये फायदा होगा कि अगर जिसको नहीं भी पता है ना, वो वहाँ पे आके क्या कर सकता है, काम कर सकता। खुद इमेजिन करो ना, आपको अगर छोटी सी छोटी चीज़ नहीं पता रहता तो आपको पता रहता ना कि चलो आज जैसे अभी टीका लग रहा था, कोरोना का टीका ही लग रहा था, तो क्या हो गया, जो भी वैक्सीन लग रहा था, तो अगर मान लो कोई नहीं जा पा रहा, लेकिन आंगनबाड़ी सेंटर पे हर एक जगह जो कोरोना का वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड क्यों कराया गया, क्योंकि गवर्नमेंट को ही पता था कि हर एक इंसान एक प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंच सकता और वो उसके पास उतनी पैसा नहीं है कि वो पैसा दे के सेंटर टिकट ले सकता, तो टीका ले सकता। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया, उन्होंने आंगनबाड़ी जो एक तरीके से मीडियम बनाया जहाँ पे इंसान आके मेडिसिन या वैक्सीनेशन ले सके, है ना। तो ये यहाँ पे यही बता रहा कि ये भी बोला गया कि जो ये क्या करेगा, जो मेडिकल सिपलिंग जो प्लांट्स हैं क्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट में क्या करेंगे, कम से कम 1 से 1.5 लाख ये लोग वहाँ पे क्या करेंगे, प्लांट करेंगे मेडिकल। जो भी आप देखो कहीं कहीं क्या होता है ना, इस चीज़ के रिलेटेड काम करना भी जरूरी है। कोई बच्चा मान लो कोई, क्योंकि क्या होता है, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो क्या होता है, गरीबी की वजह से वो क्या होता है, प्रॉपर चेकअप नहीं करवा पाते हैं। तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए एक इनिशिएटिव डाल दिया कि आपको क्या है ना, वहाँ पे आके आपको क्या करना है, चेक करवाना ही करवाना है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया कि जो कम से कम 1.5 लाख, मतलब ये 1.10 ये में है, जो मेडिकल सिपलिंग भी वहाँ प्लांटेड किया गया कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट में ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन ये था ना कि हमें पूरी तरीके से एक एक चीज़ कवर करके चलना है। गवर्नमेंट का ये मीडियम गवर्नमेंट ने इस मीडियम को इम्प्लीमेंट किया कि आंगनबाड़ी को हम सेंटर बनाते हैं, वहाँ पे हर एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कराते हैं जिससे लोग क्या कर सके, प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ साथ हर वो चीज़ मेडिकल से रिलेटेड सब चीज़ वहाँ पे क्या कर सके, अपने आप को नॉलेज वहाँ से ले। अब देखो, अब ये टॉपिक है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। अब जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो पोषण अभियान भी कह सकते हैं। वही चीज़ है खाने पीने से रिलेटेड। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसका, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। ऑटोमेटिक अगर हम इसके लिए बात करें, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करेंगे, तो किन का काम होना चाहिए, इन्हीं का काम होगा। इनका गोल क्या था, मैंने अभी आपको बताया कि क्या इंप्रूव करना है, क्या न्यूट्रिशन से रिलेटेड सब कुछ मैंने पीछे क्लियर किया। न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्टेटस क्या, जो चाइल्ड 0 से 6 साल, एडोलेसेंट गर्ल हो गया, प्रेग्नेंट लेडी वुमेन हो गया, लैक्टेटिंग मदर हो गया, टाइम बाउंडेशन, जो मतलब ये एक तरीके से मिशन लाया गया। तो बोला कि हमको नेक्स्ट 3 साल में ये चीज़ इस चीज़ को अप्रोच को लेके चलना है। तो धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ा भी और अच्छा सा काम भी कर रहा है। ये कंप्रिहेंसिव अप्रोच था जिससे क्या हो, न्यूट्रिशन लेवल ही हो गया कंट्री में हर जगह क्या हो सके, न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव किया जा सके। तो इसलिए थीम भी, अब देखो धीरे धीरे क्या थीम भी डाला गया। 2021 का थीम देखो, अभी मैंने 2022 का थीम बताया। 2021 का थीम नेशनल न्यूट्रिशन वीक क्या बताया गया कि फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। मतलब ये एक तरीके से क्या हो गया, सोच के देखो, ये फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, ये बोला गया क्या कि हर एक जगह पे एक तरीके से थीम डाला गया। थीम डालने से क्या होता है, इम्पैक्ट होता है कि हमको इसी चीज़ पे काम करना। और ये ऑब्जर्व अभी नेशनल वीक मैंने आपको बताया था, कब होता था, 1 से लेकर 7 सितंबर तक। जब इन्होंने देखा कि 7 सितंबर तक काम थोड़ा इंप्लीमेंट हो रहा, थोड़ा सा ज़्यादा कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, तो उन्होंने क्या किया, इसको वीक को कन्वर्ट कर दिया मंथ में। अब देखो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, अब इसके बारे में बताते हैं कि ये क्या क्या पीछे क्या था, वो मैंने बता दिया कि अब इसको कब इम्प्लीमेंट लॉन्च किया गया। ये 2018 में ही लॉन्च किया गया। ये पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका क्या एम है, इम्प्रूव करना, क्या चिल्ड्रेन से रिलेटेड, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर से न्यूट्रिशन से रिलेटेड, और इंडिया को माल न्यूट्रिशन बनाना 2022 तक। फिर वही बीच में कोरोना वगैरह के पता तो नहीं था गवर्नमेंट को कोरोना, फिर भी उन्होंने अपने अनुसार हर एक वो चीज़ इंप्रूवमेंट करने की और खाने से सब कुछ लेकर प्रोवाइड कराई। और रिड्यूस करना स्टंटिंग, अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे आगे जब लास्ट पढ़ेंगे तो हम बताएंगे स्टंटिंग क्या होता है, ओवरवेट क्या होता है। फिर जो फर्स्ट पोषण माह, ये पूछा जा सकता है फर्स्ट पोषण माह कब सेलिब्रेट किया गया, तो 2018 में। ठीक है,
ये आपको याद रखना चाहिए। वही उसमें भी वही चीज़ था कि थीम क्या था कि अच्छा खाना है, ईटिंग हेल्दी फूड, फोर्टिफिकेशन, हाइजीनिक और सैनिटेशन, मतलब राइट टू एज मैरिज, हर वो चीज़ को वहाँ पे कवर किया गया कि मैरिज या एनीमिया से रिलेटेड या एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स हो गया, ऑप्टिमम ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, हर एक चीज़ को वहाँ पे उसने कवर कर लिया नेशनल न्यूट्रिशन वीक में और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में। तो इसका काम ही वही चीज़ था कि हमें क्या था, धीरे जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे, हम लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने बिहेवियर चेंज को कैसे सही कर सकते हैं। तो देखो स्वस्थ भारत या स्वास्थ्य स्वच्छ भारत का मतलब ही क्या है, हमें हर एक स्टेट में वो चीज़ इंप्लीमेंट कराना है कि जिससे एक इंसान की ज़रूरत हो, या एजुकेट कराना है या उसको लर्न करवाना है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम हाँ ठीक है ये 2 जगह करवा दें और बोले कि पूरा डिस्ट्रिक्ट या पूरा जो विलेज है वो हम लोगों ने उसको कवर कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हर एक जगह पे उस चीज़ को पहुँचाना है। तो इसलिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लाने का ये भी एक रीज़न था कि हम एक-एक जगह जो कहीं भी जहाँ ना पहुँचे, एक तरीके से कह सकते हैं ना, जैसे अभी इस बार क्या हुआ, ड्रोन की मदद से कितने लोगों को मेडिसिन मिला। तो यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है और ये चीज़ बहुत ही फायदेमंद था। तो यहाँ पे कोई नेशनल न्यूट्रिशन वीक का यही मतलब था। अब देखो राष्ट्रीय पोषण माह मैंने अभी आपको बता दिया कि राष्ट्रीय पोषण माह कब सेलिब्रेट करते हैं, सितंबर में करते हैं। क्वेश्चन है ये सब चीज़, अब वो सब कुछ इसमें वही है, कब है, सितंबर में करते हैं। ये क्या इसको क्या किस पे फोकस करता है, वही ऑप्टिमल फीडिंग, एमीबिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, गर्ल्स एजुकेशन, डाइट, राइट एज ऑफ द मैरिज, हाइजीनिक, सैनिटेशन, ईटिंग एंड हेल्दी फूड्स या ईटिंग हेल्दी फूड। ये फोकस ही यही था कि हमें ये सब चीज़ यहाँ पे चेक करना है। और ये क्या एक्टिविटी फोकस है, जन आंदोलन गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करना है। अभी मैंने बताया कि पोषण वाटिका क्या है, एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे जो पीपुल जो भी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा खाना जो ग्रो वेजिटेबल, जिससे क्या हो सके वो अपने एटलीस्ट फैमिली के लिए वो अपना खाना वहाँ पे बना सकता है। ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको ऑर्गेनिक खाना है, ऑब्जेक्टिव भी यही था, वेजिटेबल हो या फ्रूट्स ऑर्गेनिक। आज के दौर में कोई ऑर्गेनिक नहीं खाता है, सर हम भी ना, हम मैं आप सभी कहीं केमिकल्स रहता है हर एक जगह। फ्रूट्स देख लो ना, जैसे से मैं आज से कुछ दिन पहले क्या होता है, गुआवा लेने गया था, जिसको लताम हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज जो कहते हैं, अमरूद। भाई इतना बड़ा अमरूद कभी पेड़ पे हो ही नहीं सकता जितना बड़ा उन्होंने मुझे एक अमरूद दिया, कितना, आधा केजी का। मैं शौक हो गया कि इतना बड़ा अमरूद, सोच के देखो। तो यही चीज़ है कि हमें क्या करना, अपना पोषण वाटिका का मतलब ये है कि अपने छोटे से एक जगह पे इतना वेजिटेबल या फ्रूट जो एक नेसेसरी चीज़ है वो उगाए, जिससे क्या हो सके हम लोग अपने फैमिली को प्रॉपर कुछ तो डाइट मतलब ऑर्गेनिक दे सके। तो यही था राष्ट्रीय पोषण माह के काम था। ये मैंने आपको बता दिया क्या था, 1 से 30 तक मनाया जाता है। माह का मतलब ये हो गया कि आप पूरी तरीके से ये 1 महीने का बाद सितंबर में। और ये इसका थीम भी था, पार्टिसिपेटिंग इन हेल्पिंग मेकिंग इंडियन माल न्यूट्रिशन। सीधी सी बात है, फ्री पोषण माह टू। अब देखो पहला पोषण माह अभी हम लोगों को लगे अच्छा लगा, ठीक है, 2018 में जब स्टार्ट किया गया पोषण जो अब 2.0। अब उसको क्या लगा कि ये एक तरीके से क्या हो गया, इसी में अब क्या कर दिया गया, पोषण 2.0 निकाला। 2.0 निकालने का मतलब सब कुछ सिमिलर था, इसमें क्या कर दिया, सप्लीमेंट जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है एंड जो पोषण अभियान है वो दोनों को एक अम्ब्रेला, मतलब एक दो, कहावत है ना कि दो, अगर मान लो कोई दो टीचर है, सपोज करो कोई फिजिक्स पढ़ाता है और कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, तो उसका मकसद तो वही है ना, पढ़ाना ही है। तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, एक छत के नीचे एक कोचिंग मिला के रख दिया गया। अब देखो वही दोनों ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या दोनों अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। यहाँ भी था, मकसद वही था, तो उन्होंने क्या कर दिया, दोनों को एक अम्ब्रेला मिशन के तहत लिया, जिसमें इसका काम भी यही था। क्या काम था, न्यूट्रिशन को कैसे हमको सर्व करना है, अब कितने मात्रा में किसको क्या देना, हर एक चीज़ वहाँ पे क्या, उस पर क्या जो कंपोनेंट है क्या यूज कर सकते हैं, कैसे न्यूट्रिशन को हम एक जगह से दूसरे जगह तक, मतलब प्रॉपर एक तरीके से इनिशिएटिव के साथ हमें ये काम करना था। इनिशिएटिव मतलब अब क्या है ना, पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, ढांचागत विकास कर लिया। अब हम लोग को क्या था, उसमें धीरे धीरे क्या करना था, हर एक चीज़ को फीड करना था। हमने क्या लर्निंग अप्रोच किए, बिल्डिंग किए, ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग मतलब क्या कि किसको कितना अमाउंट में कैसे प्रॉपर खाना मिलना चाहिए, ट्रेनिंग दिया गया। ऐसे नहीं है कि अपने आप हो गया, लेकिन वो सब कुछ एक तरीके से थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल भी किया गया, जिससे वजह से ये अभियान क्या हो सका, एक तरीके से ये अभियान रन करने लगा, जन आंदोलन, जो मतलब मास इसमें इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो गया। जिस पीपल को इच्छा तो वो तो ऑटोमेटिकली, अब हम जैसे इंसान को बोलेगा अगर सपोर्ट करें तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे उस चीज़ को सपोर्ट करने का। तो ये पोषण 2.0 का यही मतलब यहाँ पे था। ऑब्जेक्टिव भी अब देखो, इसमें अब हम लोग ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पोषण 2.0 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। अब हम लोग को क्या ना, कंट्रीब्यूट कैसे किया, अगर आपने न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कर तो सब कुछ आपने वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे, तो अब आपको क्या ना,
ह्यूमन जो डेवलपमेंट होता है कंट्री में, उसको उसके कैपिटल को एक तरीके कंट्रीब्यूट करना है कि वो कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या उसके चैलेंजेस हो रहा है। आप सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हो, फिर भी क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी ऐसा चीज़ है, तो उस चैलेंज को हम लोग को अब क्या करना, फेस सही करना। तो ये भी एक तरीके से क्या था ना, कि एक तरीके से ये इनिशिएटिव ही था। और क्या ना, प्रमोट करना न्यूट्रिशन जो अवेयरनेस कि हमको क्या करना, गुड खाना खाना है और अच्छा वेलबींग, प्रॉपर क्या ना, खाने के साथ साथ क्या ना, कोई भी इंसान हो एटलीस्ट 7 आवर को नींद या 6 आवर का तो नींद होना ही होना चाहिए। तो ये सब चीज़ को इन लोगों ने अब क्या किया, सब कुछ प्रोवाइड करना था, उस पर इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या इन्होंने एड्रेस किया कि कैसे हम लोग एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाना, जो रिलेटिव इनिशिएटिव था। रिलेटिव इनिशिएटिव में कैसे हम लोग क्या न्यूट्रिशन से रिलेटेड काम करना, फिर जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया था, पीएम पोषण स्कीम हो गया, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो गया। इसके तहत अब हम लोग क्या करना है, अब इस पे योजना पे अब हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया था। इसके पीछे रीजन कि हम लोग क्या करना है कि ये चीज़ क्या है ना, जल्द से जल्द अच्छे तरीके से अचीव करना है। और सबसे बड़ी बात क्या था, सक्षम क्या है, हमको आंगनवाड़ी से रिलेटेड भी काम करना पड़ेगा। इन लोगों ने सब कुछ कर लिया था, अब इन लोग क्या कह दिया, बेसिक लेवल पे काम करना स्टार्ट कर दिया कि क्वालिटी हो गया, टेस्टिंग हो गया, राशन कार्ड उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कितने स्टैंडर्ड या न्यूट्रिशन नॉर्म्स वो फॉलो कर पा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, 2 लाख, जो मिशन पोषण 2.0 में क्या कर दिया, उन्होंने 2 लाख आंगनवाड़ी को अपग्रेड किया, सक्षम आंगनवाड़ी बनाया, जिससे क्या हो हर एक चीज़ का वो अपग्रेडेशन दे सके। ट्रेडिशन कम्युनिटी, उन्होंने गुड हैबिट को प्रमोट करने के लिए काम किया, क्वालिटी टेस्टिंग प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया, जो डिलीवरी ऑफ फूड वगैरह जो अंदर कुछ सप्लीमेंट वगैरह वो प्रोग्राम के अंदर, ये सब चीज़ वहाँ पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। क्योंकि ये चीज़ पता चल गया गवर्नमेंट, क्योंकि ये चीज़ जब तक ग्राउंड लेवल पे नहीं होगा तब तक ये काम सक्षम नहीं होने वाला है। इसलिए मिशन पोषण 2.0 ये एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत का बजट में भी ये चीज़ मेंशन किया गया था। अब देखो ये कुछ ऐसी चीज़ें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में क्या था, कैसे कवर किया गया, क्या क्या गारंटी दिया गया कि 5 kg हम लोग को फूड ग्रेन्स हो गया पर पर्सन को पर मंथ देना है, जिसमें राइस हो गया, या कैसे मिलेट वगैरह, व्हीट वगैरह, ये सब चीज़ कितने प्राइस पे देना है, ये सब चीज़ यहाँ पे वो डिसाइड किया गया था। तो ये उतना नहीं, बस ये समझ लो कि ये टोटल दोनों मतलब अर्बन एज वेल एज रूरल दोनों के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। अब देखो मेन अब एक तरीके से ये चीज़ आता है, कुछ जैसे अभी हमने अभी आपको बताया ये सब चीज़ें, तो अब हम लोग को क्या ना थोड़ा सा देखना है क्या कि ये है क्या ना, एक नया ये 5वां जो इसको कहते हैं हम लोग NFHS, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये 5वां हेल्थ फैमिली सर्वे है। इसमें हम लोग को क्या ना हर एक चीज़ देखना है, स्टंटिंग से रिलेटेड, मतलब हम लोग अनएक्सपेक्टेड लेवल पे हर एक चीज़ को यहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश करना कि अगर ये चीज़ हो रहा है तो इसको क्या करना, कैसे सही किया जा सकता है। उसी के तहत हम लोग क्या है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये सब चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बताने की ज़रूरत नहीं, काम वही है, बस आपको क्या करना, मैंने डाल दिया है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये सब चीज़ पे आपको काम करना है। 2020 का जैसे ह्यूमन कैपिटल, ऐसे 2021 का भी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स होगा। तो ये सब चीज़ आपको क्या है देखना है कि कैसे क्या है इसमें। जो मेरा मेन इंफॉर्मेशन था वो मैंने ऊपर क्लियर कर दिया, क्योंकि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है ना, गवर्नमेंट जो हमारे करती है ना, वो क्या करती है, वो हर एक चाइल्ड से रिलेटेड भी यहाँ पर उन्होंने काम दिया हुआ, चाइल्ड के रिलेटेड हर एक काम उसने दिया हुआ। इसी के रिलेटेड क्या नहीं, गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव दिया हुआ। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या था कि बच्चों को आपको प्रॉपर एजुकेशन हर एक चीज़ से रिलेटेड वहाँ पे प्रोवाइड कराएं। तो सबसे बड़ी बात क्या थी, देखो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, आपको पता है ये आर्टिकल 21 में होता है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में ही है। राइट टू प्राइवेसी, ये सबसे बड़ा 2017 का एक केस है, वो आपको बताना है कि कौन सा केस है। यहाँ पे मैं डाल दूँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन सा केस था ये। उसके बाद राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 हो गया। क्योंकि देखो ये चीज़ पता था गवर्नमेंट, क्योंकि बच्चे पे काम अगर आप करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो उन्होंने यही चीज़ इनिशिएटिव लिया। फिर एक आर्टिकल आया, आर्टिकल 21 को ऐड किया, आर्टिकल 21 में डाला गया, ठीक है, क्या डाला गया कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रेन। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उसके उस ग्रुप को, उनको क्या है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। और जो जैसे जो मतलब डिसेबल पर्सन, उसको 18 साल तक बोला गया था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें बच्चे से रिलेटेड और हर एक एक इम्पॉर्टेंट इंसान के लिए रिलेटेड ये सब चीज़ गारंटी स्कीम है। फिर DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी पूरा चीज़। अभी मैं धीरे धीरे थोड़ा आप लोग का मैंने पॉलिटी का एक स्ट्रक्चर टाइप का मैंने कंप्लीट करा दिया। अब मैं उसको और अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगा। ये आर्टिकल 39F है,
ठीक है। ये स्टेट इंश्योर करता है कि जो चिल्ड्रेन है उसको क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा, फैसिलिटेट करेगा क्या डेवलपमेंट, जो हेल्दी वगैरह मैनर में जो भी कंडीशन एक तरीके से क्या है ना, फ्रीडम है या जो डिग्निटी है कोई भी चाइल्डहुड का, उससे रिलेटेड ये प्रोटेक्ट करेगा एक तरीके से। मैटरनिटी हो गया आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 39 एक्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो गारंटी हर एक चाइल्ड से रिलेटेड दिया हुआ। अब इसी के रिलेटेड आप गवर्नमेंट का भी कुछ इनिशिएटिव है, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाइल्ड मैरिज एक्ट प्रोविडेड, चाइल्ड लेबर प्रोविटेशन रेगुलेटिंग एक्ट 2016, ये सब चीज़ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। देखो मैं इसलिए ये चीज़ आपको क्लियर कोशिश कर रहा हूँ ना कि आपको पता होना चाहिए अपने खाने का डाइट कैसा होना चाहिए। कुछ भी मत खाओ यार, भर के पेल के खाए जा रहे पूरी तरीके से खा लीजिए, जैसे पेट भरा भी फिर भी ऊपर से ठूसे जा रहे, ऐसा नहीं करो, प्रॉपर डाइट खाओ। प्रॉपर खाने का क्या मतलब है कि एक तरीके से प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कितना कैलोरी आपको एक दिन में इंटेक करना है, कितने ग्राम आपको आयरन लेना है, कितने ग्राम आपके बॉडी में फैट होना चाहिए, कितने ग्राम कैल्शियम होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होना चाहिए, प्रोटीन क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ से क्या हो एक तरीके से आपका वेट एक प्रॉपर रहेगा। मैं इसी से रिलेटेड अभी एक पीछे आगे अभी मैं डाला हूँ, वो मुझे याद था, वो मैंने सोचा था कि डालूंगा ही डालूंगा। ये देखो अभी मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, देखो ये देखो चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब हाइट कम रह जाता है एज के अनुसार। आपने देखा होगा कितना भी एक मूवी अगर आपने देखा होगा, किसने मिर्जापुर देखा है, मिर्जापुर में जो रहता है, जो बिहार में जो रहता है वो जिससे कट्टे का व्यापार करने के लिए वो जाते हैं मुन्ना भैया, उसके पिताश्री का हाइट क्या था, हाइट के एज के अनुसार हाइट कितना कम था, तो क्या था उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया होगा। ठीक है, तो ये यही चीज बता रहे हैं कि लो हाइट रह जाता है वेट के अनुसार। और ये बोल रहा है कि अपने भारत में वो 155 मिलियन चिल्ड्रेन, सॉरी वर्ल्ड वाइड 155 मिलियन चिल्ड्रेन ऐसे जो चाइल्ड स्टंटिंग के शिकार है। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, जिसमें वेट कम रह जाता है एज के अनुसार। आपने ये देखा ही है, ये क्या कहते हैं उसको, माइंड याद करो, माइंड करो, एक मूवी अभी जो था सुशांत सिंह राजपूत का, छिछोरे। छिछोरे में जो वो वेट उठाने के लिए जाता है वो मीना, सबने देखा होगा मीना। तो क्या होता है एज के अनुसार क्या होता है, वो लो वेट रहता है, उसका एज कितना अच्छा खासा रहता है, वेट कितना रहता है, कम रहता है वो। चाइल्ड ओवरवेट, ओवरवेट वो भी देखो कितने हैं अपने भारत में चाइल्ड वेस्टिंग के 52 मिलियन। चाइल्ड ओवरवेट यार इसका तो कुछ कहना ही नहीं, इसका तो हर एक आजकल हमको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट कि हर एक तीसरा आदमी इसका शिकार है। और ये तो मैं मोस्टली देखता हूँ आईटी सेक्टर में, मैंने देखा है ये चीज़ आईटी सेक्टर में। मेरा दोस्त वो बताता है कि ये फैक्ट है, ये है, हाइट हाई वेट रहता है एज के अनुसार से। और ये इसकी आने वाले समय में एक तरीके से ये एक ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। ओबेसिटी का क्या मतलब होता है, जिसका बीएमआई जो है ना 25 से ऊपर रहता है। ये कितने, ये भी लोग हैं अपने भारत में कितने, कम से कम 2 बिलियन एडल्ट हैं जो ओबेसिटी का शिकार है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसी का इम्पैक्ट मैंने आपको शुरू में बताया था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सब चीज़ प्रॉब्लम है। और मोस्टली आज के दौर में हर एक चौथा पांचवा इंसान वर्ल्ड में इस चीज़ को प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। देखो मेरा ये बताने का मकसद ये ना कि आप खाओ, प्रॉपर खाओ, लेकिन क्या है जंक फूड खा के क्या फ़ायदा। मानता हूँ कि आज के लोग में लोग थोड़ा काम ने खाने के प्रति काम नहीं करते और बाहर का खा लेते, मैं भी कभी कभी गलती से खा लेता हूँ, लेकिन मैं अपने बॉडी का पूरा मेंटेन करके रखता हूँ। मैं हमेशा अपना ये चेक करता रहता हूँ, क्योंकि मैं जब जिम जाता हूँ या एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो वहाँ वेट में हर एक 7वें दिन, 6ठे दिन, लास्ट दिन, तो मैं हर एक वीक के लास्ट दिन में वेट लेता ही लेता हूँ अपना। हाइट तो मुझे पता ही रहता है, तो मैं ये चीज़ अपने अनुसार, और मैं अभी भी ये चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो मौत को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन अपनी सेफ्टी भी तो ज़रूरी है ना। क्या डिफरेंस होता है मेडिसिन और वैक्सीनेशन में, क्या डिफरेंस होता है, यही होता है ना। वैक्सीनेशन कब दिया जाता है, जब इंसान के बॉडी में मान लो कोई डिजीज होने लगता है कि ये चीज़ नहीं हो, तो उससे पहले हमें क्या करता है, वैक्सीनेशन देकर उसको क्योर किया जाता है। मेडिसिन का मतलब क्या हुआ कि जब हो चुका बीमारी तब वो खा रहे तो क्या फ़ायदा है। हमें क्योर करके पहले ही रहना है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये चीज़ है, और ये पेपर में भी पूछा जाता है, और ये जनरल अवेयरनेस का भी पॉइंट है। आप देखते नहीं हो लोग क्या बोलता, पेट जिसका निकला रहे हम तो खाते पीते घर से हैं भैया, ये चीज़ बोला जाता है। बट ये चीज़ फैक्ट नहीं है, ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये चीज़ मानो या ना मानो।
अब ये यहाँ पे यही चीज़ बताने के, अब यही सब कुछ यहाँ पे जो नेशनल, लास्ट में मैंने ये इसलिए लगा था कि जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है उसका क्या काम है, रिड्यूस करना, स्टंटिंग हो गया, अंडर न्यूट्रिशन या एनीमिया हो गया, मॉनिटर करना, जो भी हो, देखना है कि क्या क्या हो, टाइमली खाना एक्शन वगैरह हो रहा है, टारगेट उसको अचीव करना है। और बोला गया ये सब कुछ बजट में पहले से डाला गया, तो ये एक तरीके से क्या ना, मैंने ऊपर क्लियर कर दिया था, लेकिन मैंने ये नीचे डाल दिया। मैं इसीलिए ये डाला, इसके डालने का पर्पस मेरा ये था, ये अपना खाने का शेड्यूल। देखो ये चीज़ जिसका सही रहेगा ना, उसके बॉडी में बहुत ना के बराबर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लाने का सबसे बड़ा मोटिवेशन भी ये था कि आपको क्या ना अवेयरनेस किया जाए कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक या न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने लास्ट तक ये टॉपिक देखा तो आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिला होगा, एज वेल एज अवेयरनेस, एज वेल एज पेपर से रिलेटेड। आपको हर वो चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेगा जिससे लग सके कि हाँ यार ये आपके लिए बेनिफिशियल था। इसी के साथ ही अपना ये भी टॉपिक समाप्त होता है। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना, मैं उसको और ओवरऑल कोशिश करूँगा ऐड ऑन करके बताने का। मेरे अनुसार से ये जो आपका टॉपिक था वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ ही अपना ये भी टॉपिक ख़त्म होता हुआ, अगर आपको, आई थिंक अगर आप लास्ट तक देखें तो मे भी आपको ये अच्छा ही लगा हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो और हमारे चैनल का जो अभी सीरीज चल रहा है वो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल पॉलिटी कंसेप्ट को आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारा है, मेरा नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे चैनल को, मैंने क्या बोला हमारे चैनल, मतलब ये हम सभी का चैनल है। इसको सपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, या मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो, या हो गए आप, हो गए जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक बार जाके देखो, अगर ये टॉपिक आपको कहीं नहीं इतना क्रिस्टल क्लियर मिलेगा, इसकी मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। मानता हूँ बराबर मिल सकता है लेकिन कम नहीं मिलेगा मेरे में। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अपना चैनल है पॉलिटिकल से, प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, एंड प्लीज़ फॉलो जरूर करें। अपने चैनल को जरूर से जरूर आगे की ओर फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि ऐसा एक इनिशिएटिव लाया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट है, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इसी के साथ अपना ये चैनल, अपना ये टॉपिक, चैनल बोल बोल के मुझसे चैनल ही निकल गया भाई मैं, अपना ये टॉपिक समाप्त होता हुआ, और हम आपसे इसी के साथ अलविदा लेते हैं। अभी इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक फिर हम लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।